हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एएमयू बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू जो कि होने वाला 2025 का, और वह सब्जेक्ट कौन सा मेरे दोस्त? बायोलॉजी का। ऑलरेडी मैंने आपको 21, 22, 23 और 24 का मैंने पीवाईक्यू करवा दिया है। अगर अब तक उस वीडियो को आपने नहीं देखे हो आप, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, वहाँ पे आपको 49 रुपीज़ पे करने होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ एएमयू पैरामेडिकल का, है ना, और जीएमआई पैरामेडिकल का, और साथ के साथ आपको नर्सिंग का मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बायोलॉजी का मैं पीवाई को यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। सेकंड ट्रॉपिकल लेवल इन लेग, जो सेकंड ट्रॉपिकल लेवल होता है लेग में, उसको हम क्या कहते हैं? क्या फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं ना यार। फाइटोप्लैंक्टन देखो जो क्या होता है, ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है। कौन सा? देखो यहाँ पे सेकंड आपसे क्लियरली मेंशन कर रखा है भाई, सेकंड हमें चाहिए। तो ये जो होता है फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्या कहते हैं भाई, इसको क्यों क्यों कहते हैं फर्स्ट? क्योंकि ये प्रोड्यूसर होता है। ये क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर बोले तो मतलब कि जो कुछ बना रहा होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन। और जो आपका जू प्लैंक्टन होता है मेरे भाई, ये आपका होता है क्या? सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल होता है। और अगर इसका क्वेश्चन अगर घुमा कर ये पूछ लिया जाता कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, तो ये जो होता है मेरे दोस्त, ये प्राइमरी कंज्यूमर, तो सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल पे है लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ये भी आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। ठीक। अब देखो ये जो होता है जूप्लैंक्टन, ये क्या करता है? इसको प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त ये जो होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन को खा जाता है ना, इसको निपटा देते हैं। उसका जब फिर जब भोजन समय उसको निपटा दिया जाता है, इसीलिए उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल पे उसको हम कहते हैं। अगर आप देखोगे फिश जो होता है भाई, फिश जो होता है आपका हायर ट्रॉपिक लेवल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज absent फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। जो प्रिमिटिव अर्थ था, है ना, प्रिमिटिव अर्थ था, इसके अंदर एटमॉस्फेयर में से कौन सा गैस क्या था? absent था, प्रेजेंट ही नहीं था भाई। क्या NH3? भाई बिल्कुल, या NH3 प्रेजेंट था, CH4 प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, लेकिन जो फ्री O2 था, कौन सा O2 भैया? फ्री O2 जो था वो absent था। ये कब आया? जब आपको फोटोसिंथेसिस वगैरह आया, है ना। ये सबसे पहले ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो फ्री O2 है, सबसे पहले कौन के मतलब कि कहाँ से प्रोड्यूस है भाई? आपको ध्यान रखना है, जो साइनोबैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया, उसके थ्रू सबसे पहले ये गैस बनाया था। इसी का दूसरा नाम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, इसी को कहते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। उससे पहले जो था फ्री CO2 तो एब्सेंट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। के इज द वन लेटर सिंबल फॉर, जो के होता है वो किसके लिए, हम इस सिंबल को किसके लिए यूज करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या हिस्टीडीन के लिए यूज करते हैं? ना यार, हिस्टीडीन के लिए जो होता है हम H यूज करते हैं, और साइटोसिन के लिए हम C यूज करते हैं, ग्लाइसिन के लिए हम G यूज करते हैं। लेकिन जो लाइसिन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं मेरे दोस्त? उसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं जिसको हम के कहते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देखो 4 इसमें पूछा गया है, in a plant when a sporophytic phase is predominant। देखो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो स्पोरोफिटिक फेज है वो क्या है? प्रीडोमिनेंट है। and जो गैमेटोफिटिक फेज रिप्रेजेंट द गैमेट ओनली इन द लाइफ साइकिल, इसको हम क्या कहेंगे? देखो स्पोरोफिटिक फेज क्या है? प्रीडोमिनेंट है। यहीं से आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक टाइप कहेंगे। कैसा फेज होता है मेरे भाई? ये डिप्लॉन्टिक फेज होता है। आइए आप देखते हैं जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। देखो हैप्लॉन्टिक फेज क्या होता है भाई? जिसके अंदर जो हैप्लॉइड होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है दोनों फेज इक्वल होता है। डिप्लॉन्टिक में जो होता है स्पोरोफिटिक प्रीडोमिनेंट होता है, और हैप्लॉन्टिक में जो होता है हैप्लॉइड डिप्लॉन्ट होता है। इसके अंदर क्या कहोगे? जो हैप्लॉइड होता है ना वो डोमिनेंट होता है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों का इक्वल होता है। इक्वल होता है, चलो भाई जितना तुम्हारा पार्टिसिपेशन उतना मेरा है, कुछ ऐसा वाला नेक्स्ट होता है। बाकी क्या डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप, ये तो भाई, तो मेरे को ये नाम ही थोड़ा अजीब लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 5 से पूछा गया है, न्यूमेटोफोरस वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट फाउंड इन। क्या है वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट? बताओ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आप क्या बोलोगे सर? डायजोफोरा के अंदर जो होता है वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट प्रेजेंट होता है। बाकी जो
फाइकस होता है, मैंगो होता है, इन सब के अंदर नॉर्मल होता है भाई, नॉर्मल है ना। नॉर्मल मतलब कि बोले तो आराम से जो जैसे ग्रोथ होता है डाउनवर्ड की तरह ये होता है, लेकिन जो वर्टिकली अपवर्ड जो रूट ग्रोथ होता है वो होता है राइजोफोरा के अंदर होता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये आपने पढ़ा होगा, बताओ ऐसा कि क्यों होता है सर, क्या ज़रूरत है उसको वहाँ पे उस टाइप का ग्रोथ होने के लिए? तो भाई ये कहीं न कहीं ये हेल्प करता है किस चीज़ में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायरॉइड आर कंसिस्ट ऑफ, जो वायरॉइड है इसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है, ये आपसे पूछा गया है। देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। जो वायरॉइड है पता है वो किसका, वो किससे मतलब क्या है उसके अंदर होता है, क्या आरएनए ओनली, डीएनए ओनली, प्रोटीन ओनली या फैट ओनली? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो वायरॉइड्स होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी प्रोटीनेस कोड प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ ओनली प्रोटीनेस कोड। अगर देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो आपको प्राइन्स जो होता है ना, ये आपने जब वायरस पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ें पढ़ाए जाते हैं कि जो प्राइन्स होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड प्रेजेंट, देखो याद कर सकते हो जो पी है ना, प्राइन्स, प्राइन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। वायरॉइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो होता है आरएनए प्रेजेंट होता है। अगर ये दोनों चीज़ अगर बात करें तो ये किसके अंदर होता है, प्रेजेंट, वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और जो ये आरएनए होता है आपसे पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है या सर्कुलर होता है? तो आप ध्यान देंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्त ये होता है आपका सर्कुलर होता है। कैसा होता है ये दोस्त, ये आपका सर्कुलर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें पूछा गया है, एंथ्रासिस डिजीज इज काउज ड्यू टू द इनहेलिंग ऑफ, जो एंथ्रासिस डिजीज होता है वो किसकी वजह से काउज होता है? तो ये जो भाई कोल्ड डस्ट होता है उसकी वजह से एंथ्रासिस डिजीज काउज होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये कैसा डिजीज होता है, ये लंग्स डिजीज होता है। ये लंग्स को क्या करता है मेरे भाई, लंग्स को डैमेज कर देता है ये। इसको हम जब आप रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ते हो एंथ्रेसिस वगैरह वहाँ पे आप पढ़ते हैं। जो सिलिका पार्टिकल होता है पता है ये किसकी वजह से होता है, सिलिका पार्टिकल वजह से कौन सा डिजीज होता है, आप क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा सिलिकोसिस, आपने पढ़ा होगा सिलिकोसिस पढ़ा होगा। और बाकी जो एस्टेबेस्टोन होता है इसके अंदर होता है एस्टेबेसिस डिजीज होता है, जो कॉटन की वजह से होता है उसको बाइसियोनोसिस डिजीज होता है। ये सारी चीज़ आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, आप याद कीजिए आपको याद आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में द मोनोकोट रूट टिपिकली से, जो मोनोकोट रूट होता है वो क्या शो करता है मेरे भाई, ये कैसा कंडीशन शो करता है? ये एक स्टार्च है, इंडार्च है तो ये कंडीशन शो करता ही नहीं है, इंडार्च को कट कर दीजिए। और टेटार्च नहीं है, पोलियार्च कंडीशन शो करता है। सो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल एंड बिल्कुल सही होगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे मोनोकोट पूछा, अगर यहीं पे क्या पूछ लेता आपसे, अगर आपसे पूछता कि मुझे भाई टेट्रार्च कंडीशन कौन शो करता है, आप बोलते हैं भाई ये डाइकोट वाला कंडीशन शो करता है, ठीक है। और देखो जो इंडार्च एंड पोलियार्च कंडीशन है ये कौन शो करता है, ये स्टेम शो करता है। देखो एनाटॉमी वाला पोर्शन जो होता है वो एनसीईआरटी हट चुका है, लेकिन अभी भी इससे नर्सिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको वो वाला भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन भाई, ये जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी है किसने दिया था, स्टेनले दिया था या ट्रांसले दिया था या लिंडमैन दिया था या वेस्टमैन, किन्होंने दिया था भाई, लिंडमैन दिया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन, अगर आपने पीवाईक्यू किया होगा किसका, पैरामेडिकल का, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे एक नाम और है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जो ट्रांसलेट साहब थे इन्होंने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था, किसका भाई, इकोसिस्टम का। और जो वेंसमैन है इन्होंने जर्म प्लाज्मा के बारे में बताया था, किसके बारे में भाई, जर्म प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इंडोकार्प ऑफ वॉलनट एंड कोकोनट इज मेड अप, जो इंडोकार्प होता है किसका, वॉलनट का, कोकोनट का, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो मुझे ये बताएंगे। ये जो होता है डेड नेचर का होता है, वो किसका भाई, स्केलेट का जो होता है ना, ये कैसा नेचर का होता है, डेड नेचर का होता है। तो ये इसके अंदर खास तौर पे अगर कोकोनट पूछे, वॉलनट पूछे, इसका जो इंडोकार्प होता है वो डेड नेचर का होता है। तो जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, लिग्निफाइड वॉल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो और वो किसका बना होता है, वो स्क्लेरेट का बना हुआ होता है। तो इसके बारे में क्या याद करना भाई मेरे, ये आपका डेड नेचर का होता है। और लिग्निन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है। अगर यहीं पे अगर हम बात करें किसका, पैरेन्काइमा का, तो ये दो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, ये दोनों जो होता है सबसे पहला वर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कैसा टिश्यू है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये दोनों लिविंग टिश्यू है
है ना? ये दोनों कैसा है लिविंग टिश्यू, लेकिन स्क्लेरन कैमा जो होता है ये इसी का टाइप होता है ना, ये इसी का टाइप होता है। पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा ये दोनों लिविंग होता है और ख़ास तौर पे अगर पैरेन्काइमा का बात करें तो ये सॉफ्ट नेचर का होता है और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जो कोलेनकाइमा है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 11 से पूछा गया है क्या फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है वो किसका एग्जांपल है, मतलब कौन से टिश्यू से मिलके बना है। प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है क्या, इससे बना ना भैया, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर, हाँ बिल्कुल देखो यहाँ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड से मिलके बना है, उसका एग्जांपल है ये। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो मेमोरी ग्लैंड होता है आपसे पूछा जाता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल का, मतलब कि ये जो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ मैमल से में ही प्रेजेंट होता है और ये कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक मिल्क सिक्रेटिंग ऑर्गन होता है मैमल्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज जनरली एसिमेट्रिकल, इसमें से पता है कौन सा एनिमल है। देखो प्लांट भाई जो एनिमल किंगडम है इस सिमेट्री से उसके हर साल जनरल फीचर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए जनरल फीचर एक बार आप जरूर देख लेना अच्छे तरीके से। किसके अंदर है मेरे दोस्त, एसिमेट्रिकल है क्या, पोरीफेरा सिलेंडर इकोनोमी मोलस्का जो क्या है, देखो एसिमेट्रिकल फीचर है तो ये जो होता है आपका पोरीफेरा के अंदर होता है ना, जिसके अंदर कोई भी शेप नहीं होता है। और जो पोरीफेरा होता है इसके बारे में अगर मैं 2-3 पॉइंट आपको लिख दूँ तो इसका जो बॉडी होता है वो इरेगुलर बॉडी होता है। ठीक है, और ये स्पॉन्ज नेचर का होता है, इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होता है, सिंपलेस्ट एनिमल है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर आप देखें इसमें सिलेंडेटा एंड इकोडर्माटा इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होता है, मोलस्का जो होता है इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो इसमें पूछा गया है द ओरिजिन ऑफ नोटोकोड, जो ओरिजिन ऑफ नोटोकोड है मतलब ये कहाँ से नोटोकोड जो बनता है ये कहाँ कौन से डर्म से बनता है, एक्टोडर्म से बनता है, मेसोडर्म से बनता है। या देखो एक्टो जो आपका जो स्किन होता है ना वो आउटर आउटर पोर्शन होता है बॉडी का, है ना, आउटर मेम्ब्रेन बोल दो या आउटर जो दिखता है सिंपल जो दिखता है उसको एक्टो कहते हैं, मतलब कि जो आपका जो स्किन होता है वो हमेशा हमेशा एक्टो से बनेगा। मीजो से जो आपसे नहीं दिखता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन वो आपका मीजो से बनेगा, मेसोडर्म। जैसे आप मसल से ले लो आप, ठीक है, मसल से ले लो और ब्लड वगैरह ले लो वो भी कह सकते हैं। अब बाकी इसमें नोटोकोड हो गया, ये भी आपका मेसोडर्म से बनता है। और जो इंडोडर्म होता है जो सबसे अंदर का लेयर होता है वो उससे से क्या बनता है भाई, गट वगैरह बनता है उससे, तो उसको आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसमें मेसोडर्म जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो ये नोटोकोड होता है ये सिर्फ और सिर्फ कोडाटा में प्रेजेंट होता है, किसमें, कोडाटा में, सॉरी कोडेट में, कोडाटा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कोडेट्स में ये प्रेजेंट होता है। और जो कि ये जो नोटो कोड है कोडाट मतलब हमारे अंदर जो वर्टिकुलर कॉलम होता है ना ये किससे बना हुआ था, जो नोटो कोड होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिकल कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाता है इन फ्यूचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइंग फिश, किसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, उसको हम किसको कहेंगे फ्लाइंग फिश। अगर देखें एनाबेस इसको हम क्लिम्बिंग फिश कहते हैं, क्लिम्बिंग फिश कहते हैं इसको। हाँ, तो आपका जो एक्सोस्क्यूटेस है ये आपका फ्लाइंग, देखो एक्सो मतलब बाहर होना मतलब बस ये उड़ता जुलता रहता है ये। अब बाकी दो नेंडस होता है इसको फ्रेश फिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 15 देखो, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, क्रोमोसोम का जो स्मॉलेस्ट होता है वो फंक्शनल यूनिट तो उसको हम क्या कहेंगे भाई। ये जो एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, इसको हम सिस्ट्रोन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये हेल्प करता है कोड करने में, हेल्प करता है ना, ये कोडिंग करने में हेल्प करता है। अगर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा गया, देखो ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ट्राइसोमी ऑफ 21 इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम पे अगर हो जाता है इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगर ये ट्राइसोमी हो जाता है किसमें, अगर 18 क्रोमोसोम में होता है उसको एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, और जो पटाउ सिंड्रोम होता है ये भी होता है ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम होता है उसको पटाई सिंड्रोम कहते हैं। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें XXY हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फंगी रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग द रिंगवर्म बिलोंग टू, जो फंगी होता है आपको पता है वो क्या काउज करता है, रिंगवर्म का काउज करता है, कह रहा है कि बताइए वो कौन से जीनस से बिलोंग करता है। तो ध्यान रखिएगा ये होता है माइक्रोस्पोरम से ये बिलोंग करता है। जो फंगी होता है नॉर्मली मेरे दोस्त ये कैसा डिजीज काउज करता है, रिंगवर्म में जैसे आपका कैसा डिजीज है, स्किन डिजीज है। आपसे पूछा जाता है बताओ स्किन डिजीज नॉर्मली कौन काउज करता है, आप क्या बोलोगे, वो स्किन डिजीज जो नॉर्मली काउज करता है वो फंगी काउज करता है। और जो पेनिसिलियम है इससे भी एक क्वेश्चन आया है आपसे, आप बोलना भाई पेनिसिलियम से क्या बनता है, पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक का क्या नाम था,
पेनिसिलिन। और डिस्कवर करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मेलपिजियन ट्यूबुल। देखो मेलपिजियन ट्यूबुल वर्ड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए आर्थ्रोपोडा, है ना, जो एनिमल फाइलम है। तो जो एक्सक्रीशन होता है मेलपिजियन ट्यूबुल थ्रू, किसके किसमें भाई? आर्थ्रोपोडा में होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में होता है। और ध्यान रखना एक बात और, जो एनेलिडा है इसके अंदर कौन सा भाई होता है? इसके अंदर नेफ्रेडिया होता है, इसके अंदर नेफ्रेडिया होता है। और जो मोलस्का होता है भाई इसके अंदर किडनी होता है। जो हमारे अंदर होता है आपके अंदर होता है। जो इकिनोडर्मा होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब स्किन के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और देखो क्वेश्चन नंबर 19 में फाइनली हम पहुंच चुके हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत घुमा फिरा के पूछा लेकिन इनसे बहुत आसान है। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट कंपाइल्ड द scientific community to realize that statistical analysis and mathematical logical are helpful in the solving the biological problem। कौन थे भाई जिन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब कि मैथमेटिक्स का यूज़ किया था, साइंटिफिक स्टैटिक्स का यूज़ किया था भाई? वो कौन इतने महान साइंटिस्ट थे हमारे दोस्त? वो थे जॉर्ज मेंडल साहब थे। जो डार्विन साहब थे ये एवोल्यूशन में इसका कहीं न कहीं योगदान है बहुत ज़्यादा। जो मॉर्गन साहब हैं क्रोमोसोमल थ्योरी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो जो डार्विन, चार्ल्स डार्विन थे, इनका योगदान कहाँ किस फील्ड में है? इवोल्यूशन में। और जो मॉर्गन साहब है इनका क्रोमोसोमल थ्योरी में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और जो जॉर्ज मेंडल है इसको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपका भाई मेरे रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल है ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का तो पता है वो कौन सा इसमें से इंडिविजुअल ब्लड शो करेगा। तो अगर आई बी अगर होता है ना, देखो ध्यान रखिए, आई बी हो तो ये ब्लड ग्रुप बी शो करेगा। आई बी दोनों हो तो ये ब्लड ग्रुप, देखो इसको भी कट कर दीजिए, ये तो पूरा सेम दे रखा है। ये देखो ये वाला पोर्शन है ये आपको ब्लड ग्रुप बी शो करेगा, ये ब्लड ग्रुप ए शो करता है। और आई ए और ये जो है यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये आपका देखो सिंपल सा है, ब्लड ग्रुप ए अगर बोले तो इसमें मतलब कि आई ए हो, ये भी ब्लड ग्रुप का ए ही शो करता है। और आई ओ तो ये भी आपका ब्लड ग्रुप ए शो करता है। मतलब कि अगर ए आ जाए तो ए शो करेगा। इसी में अगर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आई बी हो जाए या आई बी या आई ओ हो जाए तो ये दोनों क्या शो करेगा मेरे भाई? ये ब्लड ग्रुप बी शो करेगा। बाकी अगर आप देखोगे ब्लड ग्रुप ए बी का तो ये आई बी जो होता है ये ब्लड ग्रुप ए बी शो करता है। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हमारा यहाँ 2025 तक का पीवाईक्यू होता है कंप्लीट। और जो बच्चे का 2026 में एग्जाम है भाई, अच्छी तरीके से एग्जाम देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं आपको। अगर आपको इसका पीवाईक्यू का पीडीएफ नोट से चाहिए तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसके लिए बस आपको 49 रुपीज़ पे करने होते हैं, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्या? बीएससी पैरामेडिकल ऑफ एएमयू एंड जीएमआई का बायोलॉजी का कंप्लीट पीवाईक्यू, और साथ के साथ नर्सिंग का मैं बायोलॉजी का कंप्लीट पीवाईक्यू पे करूंगा सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखना, अच्छी से पढ़ाई करते रहें।